नेक्स्ट डिज़ायर के लिए सक्सेस मिल पाए। डिज़ायर हम लोगों के लिए एक ईंधन का काम करता है। डिज़ायर लाइफ में नहीं होगा तो आप कुछ भी कर नहीं पाओगे। लेकिन मुश्किल का बात ये हो जाता है कि डिज़ायर अगर आपका फुलफिल नहीं हो पाता है तो वहाँ से आप लोग इमोशनल बैगेज को अपने अंदर ले लेते हो और अपने आने वाला नेक्स्ट काम के लिए उस तरीके का फोर्स एप्लीकेबल नहीं कर पाते हो जो आपको सक्सेस के लिए चाहिए होता है। तो इसका सलूशन क्या हो सकता है? क्या डिज़ायर को बंद कर दे, ड्रीम देखना बंद कर दे? तब तो लाइफ में कोई भी नया अचीवमेंट कर ही नहीं पाएंगे ना हम लोग। तो डिज़ायर रखना मन में और डिज़ायर को पूरा करने का इच्छा, इसको बचाए हुए रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के डेट में। मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतनी ज़्यादा जॉब में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में बहुत सारा स्ट्रेस है। तो इन सब के बीच में अगर डिज़ायर को ना रखें तो फिर हम लोग बहुत पीछे पड़ जाएंगे ना। तो डिज़ायर को रखना ही पड़ेगा। सब कुछ का एक ही सलूशन हो सकता है कि डिज़ायर को आप टेस्ट करो, उसको एक्सपीरियंस करो, लेकिन उसके अंदर में अपने आप को खो मत दो। मतलब अपने आप को खोने मत देना, अपने आप को पकड़ के रखे। फिर आप कोई भी डिज़ायर, चाहे वो अपना लक्ष्य कितना भी मजबूत हो, कितना भी कठिन हो, आप उसको छू सको या फिर उसको छू ना पाओ तो भी आप नेक्स्ट बड़ा कोई डिज़ायर के लिए काम कर पाओगे। इसका मतलब बोलने का ऐसा होता है कि मान लो आपको कुछ खाने का इच्छा भी हो रहा है। मेरे को अभी स्वीट्स खाने का इच्छा हो रहा है तो हम ऑनलाइन में अवेलेबल करवा सकते हैं, बाहर से इजीली अवेलेबल है। मेरे को अभी कोई म्यूज़िक सुनने का इच्छा हो रहा है तो हम मोबाइल में प्ले करके ऑनलाइन में सुन सकते हैं। ये सब छोटी मोटी डिज़ायर होता है, इसको पूरा करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब मेरे को बड़ा कुछ अचीवमेंट करना होगा लाइफ में, सपोज आज की डेट में मेरा मंथली सैलरी सपोज 1000 रुपीज़ पर मंथ है, मुझे यहाँ से 1 लाख पर मंथ में जाना होगा। तो ये 100 टाइम्स बिगर मेरे को अचीवमेंट करना है और मेरे पास टाइम है सपोज 1 ईयर। तो 100 टाइम्स बिगर अचीवमेंट विद इन 1 ईयर, इट्स जस्ट काइंड ऑफ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मेरे को कोशिश करना है, लेकिन वो अगर मैं किसी कारण वो डिज़ायर को अचीव भी कर लूँ तो उसके ज़रिए जो असर मेरे जीवन में आने वाला है वो असर के साथ बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट भी आने वाला है। नेगेटिव इम्पैक्ट 2 तरीके से आता है। एक, आप जो काम करते हो, मतलब आज के डेट में आपके पास 1000 महीने का सैलरी है, आप उसको 1 लाख में लेके जाना चाहते हो 1 साल के अंदर, तो ये पॉसिबल हो सकता है। बहुत सारा अनसोशल या फिर इलीगल प्रोसीड्यूर आपके पास शायद आज की डेट में अवेलेबल है, क्योंकि आज की डेट में बहुत इजीली इलीगल प्रोसीड्यूर से पैसा कमाना इजी हो गया है। तो आपके पास वो सारे प्रोसीड्यूर अवेलेबल है। तो आपको डिज़ायर को जब अचीव करना है, 2 चीज़ को मेंटेन करना है। एक, प्रोसीड्यूर पर ध्यान देना है, आप किस तरीके से वो डिज़ायर की तरफ जा रहे हो वो तरीका में ध्यान देना है। और दूसरा, वो डिज़ायर को अगर आप किस्मत से अचीव कर भी लेते हो तो उसके ज़रिए बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट पहले चले आते हैं, बहुत सारा कार्मिक इम्पैक्ट पहले आपके लाइफ में इजीली एंटर कर जाएगा। वो हो ही जाएगा, उसको आप रोक नहीं पाओगे। लेकिन उन सब के बीच में अपने आप को पकड़ के रखना है, अपने आप को वहाँ पर खोना नहीं है। उसका मतलब ये होता है, देखिए जब मंदिर में पूजा होता है, जब कुत्ते पहले चले जाते हैं खाने के लिए, बाद में पूजा शुरू होता है, फिर भगवान को भोग चढ़ता है, तब वो प्रसाद बनता है। तो इसी तरीके से जब आपका डिज़ायर फुलफिल होता है, आपका जो इमोशन या फिर एक एक्साइटमेंट इस तरीके का होता है कि आप उसको पाने के लिए किसी भी तरीके को अप्लाई करते हो, या फिर उसके पाने के बाद जो कुछ भी आपके साथ जुड़ता रहता है, आप उन सब को बहुत सारा वाइब या फिर बहुत सारा पॉजिटिव या फिर बहुत ज़्यादा सकारात्मक सोच के अपने जीवन में उसको एंट्री दे देते हो, जहाँ से आपका नेक्स्ट स्टेप में काम करने का जो शक्ति होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए अपने आप को खोना नहीं है। जो प्रसाद खाने आ रहा है वो प्रसाद तभी बन पाएगा जब वो भगवान को चढ़ेगा। लेकिन जब भी आप खाना रेडी कर देते हो, बहुत सारा खाना हो जाता है, तब पहले गली की कुत्ते ही पहले आ जाता है। इसीलिए जब आप कुछ भी अचीवमेंट कर लेते हो ना लाइफ में, आपको डिस्टर्ब करने के लिए या फिर नेक्स्ट स्टेप में आपका परफॉर्मेंस स्लो करने के लिए बहुत ज़्यादा अननेसेसरी एंटरटेनमेंट या फिर इलॉजिकल पर्सन या फिर उसको पिंच करने के लिए जो डायरेक्टली आपके मुंह में कुछ नहीं
नहीं बोलेगा, लेकिन वो अपना फायदे के लिए आपके साथ जुड़ने के लिए चले आते हैं। आपको वहाँ पर अपने आप को समझदारी से काम लेना पड़ेगा, अपने आप को खोना नहीं पड़ेगा, और ना ही जो कुछ भी आपके पास आफ्टर अचीवमेंट ऑफ सक्सेस आ रहा है ऑटोमेटिकली उन सबको अपने अंदर रिसीव नहीं करने का है, उनको रोक देना है। और वो वहाँ पर रोकने का काम बहुत कुशलता के साथ करना पड़ेगा, और वही से समझदारी इंसान अपना समझदारी को दिखाता है कि कहाँ पर किसको रोकना है। और डिज़ायर को पाना है तो डिज़ायर के पाने के लिए आपको ऑब्वियसली भगवान के पास जाना है, प्रेम में ध्यान देना है। लेकिन एक सच्ची बात ये होता है कि भगवान किसी के लिए नहीं होता है, भगवान आपके लिए भी नहीं है। अगर श्री कृष्ण को सब कुछ करना ही होता तो वो खुद ही सब कुछ कर लेते, अर्जुन का कोई काम रहता ही नहीं। श्री कृष्ण का कुछ भी करना नहीं था, इसीलिए अर्जुन को सब कुछ करना पड़ा। आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा। भगवान के पास उतना टाइम नहीं है कि आपके पास आके आपके सामने वो दर्शन दे के चले जाएंगे। शायद आप उतना कैपेबल हो ही नहीं कि भगवान आपके पास आए। तो क्या प्रार्थना मत करें, प्रेयर्स करना बंद कर दे, हाथ जोड़ना बंद कर दे, हाथ उठाना बंद कर दे, कभी नहीं। ये सब बिल्कुल भी बंद मत करो, क्योंकि प्रार्थना जितना करोगे, जितना ज़रा प्रेयर में आप ध्यान दोगे ना, वो आपको ज़मीन से जुड़ के रखेगा। आपका जो डिस्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि इतना उलझा हुआ जीवन है, उसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन है, उसमें एक के बाद एक नया नया डिज़ायर मन में आता रहता है। कभी इसको पाना है, कभी वो चीज़ को हासिल करना है, कभी उतने ऊंचाई में अपने आप को लेके जाना है। तो ये सब तो करना ही है, चेष्टा तो करना है, इच्छा को मरने नहीं देना, इच्छा को जीवित रखना है। लेकिन इच्छा पूरी करते हुए कोई गलत काम हमसे ना हो, इच्छा के तरफ हम लोग लगे रहे, या फिर इच्छा जब पूरी हो जाए उसके बाद भी अपने आप को ज़मीन से ईमानदारी से अपने मानव धर्म से जुड़े रखे। इसके लिए धर्म को मानना, प्रेयर्स करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। धर्म के जरिए आप कुछ भी हासिल कर नहीं पाते हो, लेकिन धर्म के जरिए आप अपने आप को हासिल कर पाते हो। और जब तक आप अपने आप को ही हासिल कर नहीं पाओगे, आप कुछ भी चीज़ को अचीव कर नहीं पाओगे। भगवान कहीं पर भी है ही नहीं, बेसिकली भगवान आप ही के अंदर है। अपने आप को, ऊर्जा तत्व को उतनी हायर लेवल में लेके जाना पड़ता है जहाँ से आप अपने अंदर की भगवान को एहसास में ले पाते हो। तो इसीलिए प्रेयर्स करना और मंदिरों में जाना, मस्जिदों में जाना, भगवान का नाम लेना, या उनके पास अपने आप को समर्पण कर देना, ये आपके सक्सेस में कुछ भी मायने नहीं रखता। लेकिन ये अपने आप को पहचानने के लिए, अपने सेल्फ रियलाइजेशन में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा काम करता है। और इसी तरीके से भगवान आपके साथ नहीं होके भी आपके अंदर ही भगवान होते हैं, उसको एहसास में आप ले पाते हो। और डिज़ायर चाहे जितना भी मुश्किल हो, जितना भी बड़ा हो, उसको कभी भी ख़त्म होने मत देना। सपने को कभी देखना बंद मत कर देना, ना ही कभी इच्छा शक्ति को अपने मरने देना। इच्छा शक्ति को सदाए जीवित रखे, इच्छा को और बड़ा बनने दे, लेकिन उसके अंदर में अपने आप को खोने मत देना। अपने आप को बचाए रखे, अपनी बुद्धि को बचाए रखे, दिमाग को जागृत रखे, और कभी भी कर्ता धर्ता कारक खुद को बिल्कुल भी मत समझिए, ना ही ऐसा कोई भाव अपने अंदर में आने दे। समझ के रखिए कि यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स में बहुत सारी पॉजिटिव शक्तियाँ हमारे साथ ऑलवेज जुड़ी हुई रहती है, और वो सभी शक्तियाँ तभी आपके लिए काम कर पाता है जब आप अपने लिए काम कर पाते हो। तो अपना जो भी आज के डेट में आपका अचीवमेंट है, या फिर जो भी सक्सेस है, या फिर जो भी आपका नेगेटिव पिछला लाइफ है, या फिर आने वाला शायद कुछ भी नेगेटिव हो जाए लाइफ में, तो सब कुछ के लिए कर्ता कारक धारक यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। आप खाली उसको एक्सपीरियंस कीजिए, डिज़ायर को एक्सपीरियंस कीजिए, सक्सेस को एक्सपीरियंस कीजिए, लेकिन अपने अंदर में जो एक आत्मसत्ता है उसको कभी डाइल्यूट होने मत दीजिए, ना ही किसी ड्रीम के जरिए, ना ही किसी सक्सेस के जरिए। उसको आप पकड़ के रखिए और अपने आप में और ज़्यादा भरोसा रखिए। आप आगे बहुत बड़ा कुछ कर पाएंगे, और अगर ना भी कर पाए तो भी आप अंदर ही अंदर मन ही मन में बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहने वाला है, और आपका मन की संतुष्टि, आत्म तृप्ति, यही से आपका बहुत ज़्यादा कुछ हासिल होने वाला है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।